एग्जाम्पल आपके पास है कि केयर टेकर सेटअप में वहां काफी अच्छी जो है वो एंटी थेफ्ट ड्राइव गई और वहां की जो लोड शेडिंग का जो नंबर था वो गिर गया। तो कल अगर वहां सूबाई हुकूमतें मिलके ऑब्वियसली जो डिस्कोज हैं उनके साथ मिलके अगर वो ये ड्राइव करती हैं और जितनी जल्दी इसका रिजल्ट आएगा उतनी जल्दी आप उनको ये लोड शेडिंग को जो कि एक इकोनॉमिक लोड शेडिंग है उसको आप खत्म कर सकते हैं। तो देखें हमारा लॉन्ग टर्म में हमारा बिल्कुल ये प्लान है कि हमने इंपोर्टेड कोयले को रिप्लेस करना है लोकल कोयले के साथ और हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है और इस थेफ्ट को नीचे लेके आना है जिससे बिजली के रेट जो हैं वो नीचे आएंगे। सर आपने अभी बात की कि हम सारा सिस्टम जो है डिजिटलाइज कर रहे हैं, अब आईटी के ऊपर जा रही है हुकूमत, बड़े इक़दाम भी कर रही है, लेकिन एक तरफ आईटी के ऊपर ही पाबंदियां लग गई हैं, फायरवॉल की बातें चल रही थी, फिर एक्स के ऊपर पाबंदी। दूसरा सवाल ये है कि एक आम आदमी आपने कहा कि हमने तनख्वाह के लिए वो एक मेयार मुकर्रर कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी शख्स की तनख्वाह अभी तक ना तो गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए जो मेयार है उसके ऊपर, महंगाई एक तरफ से बढ़ चुकी है और उसकी तनख्वाह जो है वो उतनी, तो कैसे गुजारा है? देखिए जो लेबर जो मिनिमम वेज है उसको इन्फोर्स करना लेबर डिपार्टमेंट का काम है और सूबाई हुकूमतों को चाहिए है कि वो इंश्योर करें और अगर ऐसी कंप्लेंट उनको आती है मुलाजमीन की तरफ से कि जो भी ये प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं कि उनको नहीं मिल रही, उस पर लेबर डिपार्टमेंट जो है वो जरूर उस पर एक्शन ले और इसको इम्प्लीमेंट करना उन डिपार्टमेंट्स का काम है जिनके पराये में ये मैटर आता है और ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके ऊपर हम भी ओवरसाइट रखेंगे कि इंश्योर किया जाए कि इनको जो है देखें आईटी के ऊपर एक रैकेट पीएचडीपी की एलोकेशन है। बाकी जो आपने बात की कि बैन है, देखें हमें एंटी पाकिस्तान जो एजेंडा है उसको हमें फरोग नहीं देना। इंशाल्लाह ये भी खुल जाएंगी चीजें जब इसके कानून जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बहरहाल मैं समझता हूं कि जो मिनिमम वेज बढ़ाई गई है और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वो इम्प्लीमेंट हो। अच्छा सर, यहाँ मुझे बता दीजिएगा, आपने जैसे बताया कि बिजली चोरी की लिए रोकथाम अगर की जाए तो इन मामलों को रोका जा सकता है, महंगाई कम किया जा सकता है, बिजली के बिलों में कमी आ सकती है, जैसे कि साहब ने भी सवाल किया था डॉन टीवी से। मुझे ये बताइएगा कि इसको रोकने के लिए जो बिजली चोरी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत पाकिस्तान क्या इक़दाम कर रही है और जो आम आदमी को बिल दिए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जितनी इस वक्त एजेंसीज हैं, जितने महकमे हैं बिजली फराहम करने वाले, तो वो क्या उन्होंने जो सारा बोझ इस दफा अवाम पर डाला है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए थेफ्ट को खत्म करने के लिए एक तो वहां भी डिजिटाइजेशन जो है वो की जा रही है, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर मीटरिंग का सिस्टम जो है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं और जब वो फाइनल हो जाएगा तो ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा और इसको शुरू उधर से किया जाएगा जहां थेफ्ट ज्यादा है। देखें उसके अलावा सूबाई हुकूमतों के साथ हम लगातार राब्ते में हैं और वो जो महकमे एक यूनिट्स बनने लगे, उनका स्पेसिफिक नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो प्योरली ये है कि आपने थेफ्ट को जो है वो रोकना है और उसके मेंबर जो हैं वो वहाँ की लोकल पुलिस भी होगी, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो भी होंगे और वो जो डिस्कोज हैं वो भी होंगी, ताकि एक ऐसी कमेटी बन जाए जो कि हर वक्त राब्ते में हो और उसके अंदर अगर कोई रुकावट आती है तो उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। तो ये यूनिट्स जो हैं ये जल्द जो है क्रिएट कर दिए जाएंगे और आपने पहले भी देखा जो एंटी थेफ्ट ड्राइव है वो जारी है, अभी रुकी नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल जारी है। ये सूबाई हुकूमतों को असल में इसकी ओनरशिप लेनी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। तो जहां अगर हम चाहे भी तो ताली दो हाथों से बजेगी, हम चाहे भी कि ये ड्राइव को आगे लेके जाएंगे तब तक ही कामयाबी से आगे बढ़ सकती है जब तक सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसका पूरा मुकम्मल हिस्सा नहीं बनती, बजाय कि इसको सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस पर भी सियासत की जाए तो वो नुकसानदेह होगा। सर मेरा आपसे एक तो आपने ड्राइव की बात की, मैंने खुद आईसीओ को जहाँ पर वीडियो बना मैंने उनको जहाँ बिजली चोरी हुई और उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर हो गया। सर मेरा सवाल आपसे ये, आपकी बातें सुन के तो लग रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई मसाइल नहीं है सर, लेकिन सर जो धरने वाले आ गए बिजली के बिलों में इजाफे की ऊपर, उनके साथ आप कैसे नेगोशिएट करेंगे? क्या बिजली की कीमतें कम करने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि जब तक कीमतें कम नहीं होगी हम धरना देंगे, उनको किस तरह? देखिए मैंने आपको एक नंबर दिया कि 200 यूनिट से नीचे की जो सब्सिडी का नंबर है वो तकरीबन 400 अरब का है। तो
تو ان کو بتائیں کہ وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح بجلی کو کم کریں گے, کیا کریں گے وہ, اور ان کے پاس کیا پلان ہے. اگر ان کے پاس, ہم تو پلان بتا رہے ہیں نا, ہم نے آپ کو اینٹی تھیفٹ کا بتا دیا, پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز کا بتا دیا, میں نے بتایا کہ ہم اس پی ایچ ڈی پی کے اندر ٹرانسمیشن لائنز کو اس کے اوپر ایک ریکارڈ ایلوکیشن ہے جس سے ایفیشنسی جو ہے وہ ادارے کی بڑھے گی. ابھی بورڈ جو ہیں ان کو ہم تبدیل کر رہے ہیں, جو سیاسی اپوائنٹمنٹس تھیں بورڈز میں, وہاں سے ہم ایفیشنسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں سبسڈی, بجلی کو سستا, یہ سارے اقدام لے رہے ہیں. اور پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ فوری طور پہ سستی کر دینی چاہیے, تو ہم تیار ہیں, ہمیں وہ فارمولا بتا دیں کہ کس طریقے سے وہ سستی ہوگی. اور وہ سیاسی فارمولا نہیں ہونا چاہیے, وہ ٹیکنیکل ٹرمز میں ہمیں اگر وہ نمبر بتا دیں تو ضرور ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ ہم نے عوام کے اندر اشتعال ڈالنا ہے, ہم نے جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے, اور اس مشکل وقت میں جہاں اکانومی کھڑی